राजस्थान की ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक को पढ़ना होगा कि राजस्थान आखिर है क्या, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये इंडिया के मैप में किस जगह पर लाई करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द राजस्थान इन द मैप ऑफ इंडिया। भारत के मैप में राजस्थान की लोकेशन क्या है। तो आपको ये जो डायग्राम में दिख रहा है ये हमारा इंडिया, ठीक है। तो अब इस इंडिया में राजस्थान कहाँ है, तो ये देखो एक छोटू सा दिख रहा है आपको, ठीक है। वैसे तो बड़ा है, एरिया वाइज तो काफ़ी बड़ा है इसके अदर स्टेट से, लेकिन मैप में कितना छोटा सा दिख रहा है। तो ये रहे अपने राजस्थान की लोकेशन। तब इसकी लोकेशन कैसे देखते हैं, तो माय डियर फ्रेंड एक पॉइंट ये, तो इस पॉइंट से मिलने इस पॉइंट को मिला दिया, ऐसे मिला दिया, इस पॉइंट को मिला दिया और ये पॉइंट मिला दिया, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड ये हो गया। अब आपने डिस्टेंस वगैरह डायरेक्शन वगैरह का क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, तो वहाँ पर देखो कैसे बताते हैं कि ये वाली डायरेक्शन होती ईस्ट, ये होती वेस्ट, ये होती नॉर्थ और ये होती साउथ, ठीक है। ईस्ट मतलब पूर्व, ये होता पश्चिम, ये होता उत्तर और ये होता है दक्षिण। तो राजस्थान में जो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, एक डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पर ये देखो आपको इस मैप में इसकी लोकेशन भी दिख रही होगी, ठीक है। तो ये मैं अगर मैप बना दूँ तो यहाँ पर ये देखो हमारा जो राजस्थान लाई कर रहा है इस जगह लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारा राजस्थान की लोकेशन क्या हो गई, वेस्ट और नॉर्थ वाले पोर्शन में, ये हो गया अपना नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट। तो इस लोकेशन में हमारा राजस्थान लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे जो राजस्थान की लोकेशन क्या पता चल गई है मेरे को, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान लाई करता है, ठीक है। उत्तर पश्चिम, इंडिया के उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान लाई करता है। पॉइंट क्लियर है, ओके। अब मैं अगर नेक्स्ट चीज़ एक और क्लियर करूँ, एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँ यहाँ से, तो देखो इंडिया की लेंथ और विड्थ कितनी होगी, इंडिया की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ से ध्यान से देखना, ध्यान से इस चीज़ को क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये तो होती विड्थ और ये होती लेंथ। तो ऊपर से लेकर नीचे तक की जो इंडिया की लेंथ होगी वो होगी 3214 किलोमीटर, और जो इसकी विड्थ होगी यहाँ से लेकर ये, तो ये होगी 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया की विड्थ के बारे में पूछ ले तो 2933 किलोमीटर, लेंथ की पूछ ले तो 3214 किलोमीटर। इसमें राजस्थान की लोकेशन ये वाली, तो ये कौन सा पोर्शन है, वेस्ट और नॉर्थ का, तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा राजस्थान लाई करता है। पॉइंट क्लियर है, ओके। इतना होने के बाद हम अब बात करेंगे दैट इज अबाउट द राजस्थान। अब देखो लेंथ और विड्थ ऐसे क्यों नापते हैं, इसको भी मैं चलो एक एग्जांपल से बता देता हूँ। ये कोई बंदा है, ठीक है, ये कोई लड़का है, तो इसको ध्यान से देखना। ये जो छोटू खड़ा है, इस लड़के को अगर मैंने पूछ दिया कि इसकी लंबाई कितनी है, तो माय डियर फ्रेंड आप इसकी लंबाई कहाँ से नापोगे, इसके माथे से लेकर इसके पैरों तक, तो यही तो इसकी लंबाई हो गई। तो सेम यही तो मैंने मैप में किया, ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी लेंथ हो गई, चौड़ाई ये वाली, ये इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि लेंथ और विड्थ ऐसे मेजर क्यों करते। ओके, तो ये जो राजस्थान का मैप दिख रहा है आपको माय डियर फ्रेंड, ये राजस्थान का मैप दिख रहा है, ठीक है। तो अब राजस्थान की लोकेशन मैंने बता दी कि इंडिया के मैप में नॉर्थ वेस्ट है। तो इसमें क्या करूंगा माय डियर फ्रेंड, एक पॉइंट तो मैं ले लूंगा यहाँ पर, एक तो पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर साउथ वाला, एक ईस्ट वाला पॉइंट ले लिया, एक वेस्ट वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ताकि क्या होगा कि आपको सहूलियत होगी बनाने में। तो यहाँ पर देखना माय डियर फ्रेंड, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मिला रहा हूँ, इस पॉइंट को मिला दिया, इसके कॉर्नर वाले पॉइंट को मिला दिया और यहाँ से इस कॉर्नर वाले पॉइंट को मिला दिया। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है अपना ईस्ट वाला, ये वेस्ट वाला, ये नॉर्थ वाला पॉइंट और ये हो गया हमारा साउथ वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब मेरे को पूछा कि राजस्थान की लेंथ कितनी है, मैंने कहा लेंथ बताएंगे वो होगी ऊपर से नीचे तक, ठीक है, और विड्थ होगी वो लेफ्ट से राइट। पॉइंट क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ऊपर से लेकर नीचे तक की जो लेंथ है ये आपको दे रखी है 826 किलोमीटर, ध्यान से देखना 826 किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ये है 826 किलोमीटर। और अगर मेरे को बात की गई कि इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये वाली, ये अगर चौड़ाई की बात करता हूँ तो माय डियर फ्रेंड ये होगी 869 किलोमीटर। तो राजस्थान की लंबाई ऊपर से लेकर नीचे तक 826 किलोमीटर, इसकी विड्थ 869 किलोमीटर, ओके। अब जो सबसे अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के नॉर्थ पे कौन सा गांव है, कौन सा पॉइंट है नॉर्थ वाला, और साउथ वाला कौन सा पॉइंट है। तो नॉर्थ सबसे ऊपर जो पॉइंट है वो है माय डियर फ्रेंड कोणा गांव, ठीक है, KONA, ठीक है। अब इसके साउथ में दक्षिण में सबसे लास्ट वाला गांव है तो वो है बोरकुंड, कौन सा, बोरकुंड, ठीक है, बोरकुंड। पॉइंट क्लियर है, ओके। अब बात करो तो वेस्ट की, तो यहाँ पर जो गांव पड़ता है वो है कटरा, ठीक है, कौन सा गांव है, कटरा। पॉइंट क्लियर है,
यहाँ पर जो गांव पड़ता है वो कटरा, और यहाँ पर अगर मैं पूछ लिया कि इस जगह कौन सा ईस्ट में, तो माय डियर फ्रेंड वो है, उस गांव का नाम है सिलाना। कौन सा? सिलाना। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ऊपर की साइड में नॉर्थ में कौन, नीचे है बोरकुंड, वेस्ट में है अपना कटरा और ईस्ट में है सिलाना। पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ से आपको ज्योग्राफी का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान का एरिया इंडिया का कितना परसेंट है, तो माय डियर फ्रेंड ये है 10.41%। कई बुक में 10.43 भी दे रखा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। पॉइंट में वैसे डिजिट इतनी वेरी नहीं करेगी, 10.41 10.43 ऐसे ऑप्शन नहीं आएगा। 10.41 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो 10.41 मोस्टली इसको करेक्ट मानते हैं। ठीक है, तो राजस्थान 10.41 एरिया पे लाई करता है इंडिया के। ओके, इतना होने के बाद अब मेरे को पूछा जाए कि राजस्थान 10.41 पे करता है तो इसका एरिया कितना है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये होगा 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किलोमीटर 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर पर हमारा राजस्थान का एरिया लाई करता है। ठीक है, तो इंडिया का 10.41% है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एक ज्योग्राफी का बेसिक आइडिया हो गया। और भी धीरे धीरे मैं लेक्चर क्रिएट करता जाऊँगा, लेकिन इस लेक्चर का ओवरव्यू जरूर दें, और कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उसके बारे में नीचे लिख लें, ताकि मैं वही टॉपिक आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट होगा कि मैं स्टूडेंट ओरिएंटेड पढ़ाऊँ, हर एक में आपको समझ में आना चाहिए, हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और सारे रिलीवेंट और ऑथेंटिक डाटा दूंगा। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपके पास ऐसा नए नए वीडियो रोज आते रहे। थैंक यू।